आज का हमारा अध्याय है दीवानों की हस्ती, जो आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का चौथा अध्याय है। इसके रचयिता श्री भगवती चरण वर्मा जी है। यह कविता स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले की लिखी हुई कविता है। इस कविता में उन्होंने स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने वाले वीरों की मनोदशा यानी मन की दशा का वर्णन किया है। ठीक है। उन्होंने देश पर मर मिटने वाले वीरों को मस्तमौला भी कहा है, अर्थात वे जहाँ भी जाते हैं अपने साथ खुशियाँ और उत्साह आदि लेकर जाते हैं। आगे हम पढ़ते हैं दीवानों की हस्ती। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो इन पंक्तियों में कवि ने क्या बताया है, देश पर मर मिटने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बताया है। इसमें कवि ने कहा है कि देश पर मर मिटने वाले वीर सदा ही देश के लिए बलिदान देने के लिए तैयार रहते हैं। कवि ने कहा है कि हम तो आज़ादी के दीवाने हैं। इस देश की महानता के सामने हमारा कोई अस्तित्व, हमारी कोई हस्ती नहीं है। हस्ती क्या होती है? अस्तित्व। ठीक है, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। हम आज यहाँ हैं तो न जाने कल कहाँ चले जाएंगे, किंतु जिस ओर भी हम जाते हैं अपने साथ खुशियों भरा माहौल और उत्साह साथ लेकर जाते हैं। ठीक है, अर्थात देश पर मर मिटने वाले लोग दूसरों में भी उत्साह और जोश भर देते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए और कहाँ चले। तो उल्लास क्या होता है? खुशी, और अश्रु आंसू। तो इन पंक्तियों में कवि ने क्या कहा है कि दीवानों के जीवन में, स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन में हमेशा उल्लास का भाव बना रहता है। ठीक है, जोश का भाव हमेशा उनमें बना रहता है। अभी जो आनंद व खुशी का भाव छाया हुआ है वह थोड़ी ही देर में आंसू बनकर बहता हुआ भी दिखाई देता है। अर्थात दीवानों का मन पल भर में मुस्काने वाला और पल भर में दुख से रो उठने वाला होता है। लोग पूछते ही रह जाते हैं कि तुम कैसे आए थे और कहाँ जा रहे हो, किंतु उनके पास कोई जवाब या उत्तर नहीं होता है। आगे देखते हैं हम, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले और जग को अपना कुछ दिए चले। ठीक है, तो इन पंक्तियों के द्वारा कवि ने क्या बताने की कोशिश की है कि स्वतंत्रता के दीवाने भारतीय वीरों के मस्ती भरे जीवन का यहाँ पर वर्णन किया गया है। इसमें बताया है कि ये दीवाने किस दिशा में और क्यों जा रहे हैं, उनसे यह बात मत पूछिए। वे कहते हैं कि हमें तो आगे ही बढ़ते रहना है, इसलिए चले जा रहे हैं। हम इस संसार को कुछ चीज़ें सिखाते भी जा रहे हैं और संसार की कुछ चीज़ें हम सीखते भी जा रहे हैं। ठीक है, इस संसार को अच्छी बातें सिखाकर और कुछ इस संसार की अच्छी बातें सीखकर हमें तो आगे ही बढ़ते जाना है। आगे देखते हैं, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर मतलब तृप्त होकर, ठीक है, या जी भर कर, सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। ठीक है, इन पंक्तियों में उनके स्वभाव के बारे में बताया है कि वो हमेशा सुख और दुख में समान भाव से ही जीते हैं। तो यहाँ कवि ने क्या बताया है कि देश पर मिटने वाले ये दीवाने जब लोगों से मिलते हैं तो कुछ अपने मन के भाव दूसरों से कहते हैं तथा कुछ दूसरों के भाव भी सुन लेते हैं।
वे अपनी और दूसरों की बातें कह सुनकर कुछ हंस लेते हैं तथा दुख भरी बातों में कुछ रो लेते हैं। वे जी भरकर जीवन के सुख और दुख के अनुभवों को समान रूप से सहन करते हैं। ठीक है। और वे सुख दुख को समान भाव से देखते हुए और समान भाव से उनको सहन करने का संदेश भी यहाँ दे रहे हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। तो भिखमंगे क्या होते हैं? भीख मांगने वाले। और स्वच्छंद स्वतंत्र। निशानी क्या होती है? पहचान। उर क्या होता है? हृदय। असफलता जिसमें सफल न हुए हों। तो इसमें कवि ने समाज को तो मांगने वाला कहा है तथा स्वतंत्रता के दीवानों को क्या कहा है? दानी कहा है। ठीक है। समाज को क्या कहा है? मांगने वाला। और स्वतंत्रता के दीवानों को क्या कहा है? यहाँ पर दानी कहा गया है कि ये दीवाने अपना सब कुछ बिना संकोच के लुटा देते हैं। तो यहाँ कवि कहना चाहता है कि यह दुनिया तो सिर्फ केवल मांगना ही जानती है, इसलिए उनकी दशा भिखारियों या भिखमंगों जैसी है। यह सिर्फ लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। ये मौज मस्ती वाले दीवाने इस बात को भली भांति जानते हुए भी अपना प्यार सबके लिए समान भाव से और स्वतंत्रता पूर्वक लुटाते रहते हैं। मतलब इन दीवानों को पता है कि संसार सिर्फ लेना जानता है, देना नहीं जानता, फिर भी ये दीवाने अपना प्यार सबके साथ समान भाव से लुटाते जाते हैं। ठीक है। बदले में कुछ भी न चाहकर अपने मार्ग पर बढ़ते रहते हैं। ठीक है। जो इनका काम है वो ये समान भाव से बिना भेदभाव के करते हैं और दूसरों से कुछ लिए बिना ही अपने मार्ग पर आगे चलते जाते हैं। अर्थात इनका जो काम होता है वो ये हमेशा स्वतंत्र भाव से खुश होकर करते रहते हैं। वे अपने जैसी दुनिया को नहीं बना पाए, मतलब जैसा वो हैं ऐसे स्वभाव वाले दूसरे लोगों को नहीं बना पाए। इस असफलता का बोझ उनके मन पर हमेशा रह जाता है। मतलब जैसा स्वभाव दीवानों का होता है वैसा ही स्वभाव वह संसार के अन्य व्यक्तियों का नहीं बना पाए। इस असफलता का बोझ वो हमेशा अपने मन पर रखते हैं, फिर भी वे अपनी हार की चिंता किए बिना अपने मार्ग पर लगातार चलते रहते हैं। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो पराया दूसरा, आबाद बसना, स्वयं अपने आप, और बंधन क्या होता है? बेड़ियाँ। यहाँ क्या बताया कवि ने इन पंक्तियों द्वारा? देश पर बलिदान होने वाले सच्चे वीरों की पहचान यहाँ पर करवाई है। क्या कहता है कवि कि सच्चे वीर किसी के साथ अपने पराये का भेद नहीं करते। उनकी दृष्टि में सभी लोग समान होते हैं। वे सदा ही यही चाहते हैं कि उनके बाद इस देश में रहने वाले सदा खुश रहें, आबाद रहें। उनका यह भी मत है, विचार, मत क्या होता है? विचार है कि वे अपनी इच्छा से ही देश में रहने वाले लोगों से रिश्ते नाते तोड़कर स्वयं बलिदान की ओर बढ़ते रहते हैं। ठीक है। इन पंक्तियों के द्वारा कवि ने क्या बताया है? एक सच्चे वीर की पहचान बताई गई है। और इस कविता के द्वारा कवि संसार में मस्ती के साथ साथ प्रसन्नता का भाव भी उत्पन्न करना चाहता है तथा भारतीय समाज में फैली हुई निराशा तथा हताशा की भावना को जड़ से उखाड़ देना चाहता है। अतः देश के जन जन के जीवन में उत्साह और साहस का संचार करना ही इस कविता का मुख्य लक्ष्य रहा है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।